खबर है मिर्जापुर से। BA.7 कोरोना वेरिएंट को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा तैयारी में जुटा। जिला प्रशासन नए वेरिएंट BA.7 को मात देने के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण समितियों को क्रियाशील किया जा रहा है। आशा कार्यवाहिनियों को इस पर लगाया जा रहा है। 100 बेड से लेकर 200 बेड तक की तैयारी की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ और जरूरत होगी तो प्रशासन उसकी मांग पर भी समय पर पूर्ण करेगा। चीन सहित दुनिया के कई देशों को कोरोना के नए वेरिएंट BA.7 ने बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसे लेकर देश भी अलर्ट आ गया है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने की तैयारी में जुट गए हैं। मंडली अस्पताल के साथ 100 बेड के अस्पताल में इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ट्रॉमा सेंटर में 20 बेड का अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। डॉक्टर स्टाफ को ट्रेन किया जा रहा है। जांच की व्यवस्था भी पूर्ण कर ली गई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज के अधीन मंडलीय अस्पताल पूरी तरह अलर्ट पर है। 20 बेड के बाद जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम बेड की भी संख्या बढ़ाते जाएंगे। अस्पताल में 20 बेड वेंटिलेटर के साथ एक्टिव है। डॉक्टर स्टाफ नर्स दवाएं पर्याप्त हैं। शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस पर काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समितियों को क्रियाशील किया जा रहा है। आशा कार्यकृतियों को भी इस पर लगाया जा रहा है। लोगों से अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट। सब लोग जानते भी होंगे कि आज कोविड के क्या कैसे प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे करना है। तो एक तो हमने ऑर्डर निकाल दिया है, मास्क यूज करना शुरू करें, ट्रिपल लेयर लगाना है, 95 में जाइएगा अभी। और एक बार में एक ही पेशेंट आएगा जिसका सैंपल निकालना, जो जांचें चल रही है यहाँ पर टेस्टिंग हमारा है, जो आएगा एक ही आएगा बंगला। ये प्रिकॉशन हमें अपने आप को लेना है कि ज़्यादा नहीं आना है। अभी से हम लोग प्रिकॉशन लेके चलेंगे और आज ही से हम लोग ट्रिपल लेयर मास्क यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी सब पता है आपको कैसे करना है। सावधानियाँ बरतनी है, ट्रेनिंग नहीं होना है और अपने आप को पहले बचाना है, इसके बाद हम दूसरे। देखिए, कोविड यदि आता है तो हम लोग पूरी तरह से उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो जो हमारी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उसकी क्रियाशीलता, उसको ठीक से सप्लाई करते हुए हम किस तरह से हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स तैयार कर सकते हैं, इसकी तैयारी में हम जुटे हैं। साथ ही मानव संसाधन या किसी भी अन्य सामान की यदि हमें आवश्यकता है उसको भी शासन से हम लोग अपना प्लानिंग करके डिमांड करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि कोविड में किसी भी प्रकार की समस्या लोगों को यहाँ पे न हो। कितने बेड की व्यवस्था मामला की गई है? देखिए, अभी तो बेड्स संचालित किए जाएंगे, तो हमारी उम्मीद है कि कम से कम 100-200 बेड्स हम लोग कर ले जाएंगे अगर यदि इस तरह की आवश्यकता पड़ती है तो। ऑक्सीजन प्लांट हमारे सारे एक्टिव हैं अगर देखा जाए तो? किस तरह हमारे सारे ऑक्सीजन प्लांट सही हैं। कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स में कुछ पार्ट्स की आवश्यकता है, उनको पूरी तरह से अपनी कैपेसिटी पे रन करने के लिए उन पार्ट्स को, जैसे कहीं स्टेबलाइजर चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, तो वो उसकी व्यवस्था यहाँ पे करवाई जा रही है। मैम, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, इसके अतिरिक्त जो कोविड में हमारे RRT टीम्स चली थी या निगरानी समितियां चली थी, उनको अब क्रियाशील करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही लोगों को अब धीरे धीरे जागरूक भी किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में मास्क का प्रयोग वो करना शुरू करें, क्योंकि ये हम सभी के जिसे कहते हैं आदत में से चला गया था, तो उस प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही में जो हमारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी हम लोग सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं ताकि वो लोग अभी अपनी जानकारी में ये सब चीज़ें पुनः ले आएँ। अभी कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु यदि यहाँ पे भारत में कोविड दस्तक देता है तो हम लोग उससे निपटने के लिए तैयार रहें।